चलिए, तो ये मैं आप लोगों को जो समझा रही थी कि मैं अपना अभी वीडियो थोड़ी देर में स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं क्यों सर्वर लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है कुछ, जिसकी वजह से सभी बच्चों को तो मैंने एडमिट कर लिया है। कौन बच्चा वेटिंग रूम में है? मैंने तो सबको एडमिट किया है। चलिए, तो ये मैंने समझाया ना आप लोगों को कि साईं इतना दीजिए, यानी भक्त जो है, कवि जो है, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे उतनी ही संपत्ति की जरूरत है, या किसी भी मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक धन अर्जित किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उतनी ही संपत्ति की कामना करनी चाहिए जितना से उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। न वह स्वयं भूखा रहे, न उसके दरवाजे पर यदि कोई व्यक्ति या कोई मेहमान या कोई भूखा यदि आता है तो वो भी भूखा न जाए। पहले दोहे का यही अर्थ हुआ। सबको बात समझ में आ गई बच्चों? आ गई ना? यस मैम। नेक्स्ट, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठलय हैं लोग सब, बांटिन लय हैं कोई। ठीक है, अब इसमें वेटिंग रूम में तो भाई कोई नहीं है। क्यों बार बार शो कर रहा है कि कोई बच्चा वेटिंग रूम में है? रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठलय हैं लोग सब, बांटिन लय हैं कोय। इसमें ये बच्चा भी डिस्टर्ब कर रहा है कि बार बार दिखा रहा है वेटिंग रूम में। क्यों? कौन वेटिंग रूम में है? किसी को तो वेटिंग रूम में मैंने नहीं रखा है। यहाँ रहीम दास कहते हैं कि अपनी मन की बिथा, बिथा यानी क्या होता है बच्चों? व्यथा। अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोए, गोए मतलब छिपा कर, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्यों? सुनी अठलय हैं लोग सब, सारे लोग जो है वो सुनकर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। और बांटने लय हैं कोई, आपके दुख को, आपकी पीड़ा को कोई कम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ रहीम दास ने कहा है कि अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। ये भी समझ में आ गया सबको? आया नहीं? यस मैम, आ गया। नेक्स्ट, ग, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। यहाँ बोली के बारे में कहा गया है, वचन के बारे में, कि बोली या कोई भी कथन जो हम मुंह से निकालते हैं, किसी से बोलते हैं, वो बहुत अमोल है, यानी अनमोल है, बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। जो कोई बोले जानी, किसी भी व्यक्ति को अगर बोलना है तो किस तरह से बोलना है? ये सोच सोच कर बोलना है कि जो कोई बोले जानी, सोच समझ कर मुंह से कोई बात निकालनी चाहिए। क्यों? हिय तराजू तोल के, यानी हृदय रूपी तराजू पर उसको तौल कर। जिस तरह से हम किसी को सामान बाजार से खरीदते हैं ना, तो लोग कैसे खरीदते हैं? तौल कर, है ना, वजन से। तो उसी तरह हमारी बात में कितना वजन है ना। ये हम लोगों को इसको देखना होगा कि हम जो बात बोल रहे हैं वो बात कितना महत्वपूर्ण है, और हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बात बोले और किसी को बुरा लग जाए। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर रहीम दास कहते हैं कि हृदय रूपी तराजू पे
पहले उसे हमें तौल लेना चाहिए कि हम जो बात मुंह से निकाल रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए, किसी को ठेस ना पहुंचे। ओके, समझ में आ गई बात? हाँ, यस मैम। अब देखिए 2 नंबर में दिया गया है कि बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बिगड़ी होना चाहिए सही, बिगड़ी तो लोग उसको क्या बोलते हैं? बिगड़ी। ड़ की जगह र का प्रयोग करते हैं, ये क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है, रीजनल इफेक्ट जिसको कहते हैं। शैल, शैल तालाब पे शैल, शैल यानी पहाड़, लेकिन उसको लोग बोलते हैं सैल। सैल तो गलत हो गया, सैल नहीं होना चाहिए ना, शैल होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ओके, क्लियर हुआ? क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण। यस मैम। हाँ, तो यहाँ कवि का कहना है कि हमें किसी भी शब्द को उसके तरह ही बोलना चाहिए जिस तरह से उसका सही उच्चारण हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप। तैसाई, तैसाई नहीं होता है, क्या होना चाहिए? तैसोई। तैयारी। उसी तरह तैसाई का अर्थ होता है उसी तरह। देखिए उसी तरह, यानी पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप हैं। तैसाई मतलब उसी तरह। पायन, पायन का क्या अर्थ होता है? पैर। पायन शब्द का अर्थ होता है पैर। पैर। पैर, पैर लिखो, पायन का अर्थ होगा पैर। उसके बाद गुण, गुण की जगह होगा गुण, सुकर और मूर्धन्य न, गुण। ओके, ठीक है। उसके बाद है कोऊ, कोऊ का क्या होगा? कोई, कोई। कोई। समझ में? इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब इससे संबंधित अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास सागर है। अभ्यास सागर आप लोग निकालिए, सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास सागर में देखिए निम्नलिखित पंक्ति, इसमें देखो बच्चों अभ्यास सागर में जो है अलंकार है। इससे पहले आप लोग कितने अलंकार पढ़ चुके हैं? कितने अलंकार की पढ़ाई हो चुकी है? कौन कौन सा नाम बताइए? कौन कौन से अलंकार की पढ़ाई हो चुकी है? बोलो। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, हाँ, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब अनुप्रास, उपमा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण। हाँ, ये 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें 4 अलंकार, इस चैप्टर में दोहे पाठ के माध्यम से यहाँ 4 अलंकार और पढ़ना है। वो है उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, निम्नलिखित पंक्तियों को यहाँ ध्यान से सुनिए आप। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलूनी गात, मनु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ इसका अर्थ बच्चों नीचे दिया हुआ है, इस पंक्ति का, जो दोहे दिए हुए हैं इसका नीचे अर्थ दिया हुआ है। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर, श्री कृष्ण का रंग कैसा है बच्चों? किस रंग के हैं श्री कृष्ण? बताओ। सांवले। सांवले। कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है, यानी पीले रंग के वस्त्र जो है श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। यह देखकर ऐसा लगता है, अब कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि यह देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत, नीलमणि पर्वत को यहाँ श्यामल शरीर मान लिया गया है। कृष्ण का शरीर नीला है, काला सांवला, और नीलमणि पर्वत जो है
वो भी सांवला है, तो दोनों का रंग एक ही है। तो यहाँ पर नीलमणि पर्वत को मान लिया गया है श्री कृष्ण का शरीर, सांवला शरीर। पर सुबह की धूप यानी पीतपट, धूप की किरणों का रंग भी पीला होता है, सुनहला होता है, जिसको हम अंग्रेजी में गोल्डन कलर कहते हैं। तो गोल्ड भी पीला ही होता है, सोना पीला होता है ना। तो सोना का जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती है वो सुनहली होती है, सुनहली यानी पीली। तो सूर्य की सुबह की धूप जो है वो पीतपट पड़ रही हो, यानी पीले रंग के वस्त्र की तुलना की गई है धूप से। धूप का रंग भी पीला, और पीला वस्त्र जो कृष्ण ने अपने शरीर पर पहन रखे हैं वो भी पीला। तो यहाँ नीलमणि पर्वत को मान लिया गया है श्री कृष्ण का शरीर, और सूर्य की जो किरणें हैं, पीली किरणें, उसको मान लिया गया है कृष्ण का पट यानी वस्त्र। यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना व्यक्त की गई है। यानी धूप जो है, पीले धूप को यह मान लिया गया है कि पीला वस्त्र है, और नीलमणि पर्वत को मान लिया गया है कि ये नीलमणि पर्वत जो है मानो श्री कृष्ण का शरीर हो, और इस पर जो धूप की किरणें जो पड़ रही हैं सुबह सुबह, आतप पड़े प्रभात, सुबह जो धूप की जो किरणें पड़ रही हैं, सुनहली किरणें, वो मानो लग रहा है कि पीला वस्त्र हो। यानी नीलमणि पर्वत को देखकर कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि मानो ये पर्वत न हो, श्री कृष्ण साक्षात खड़े हैं पीले वस्त्र को धारण किए हुए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है। ठीक है, पर्वत तो भाई आदमी नहीं ना है कि कपड़ा पहनेगा, बताओ। पर्वत जो है वो तो आदमी नहीं है कि वो कपड़ा पहनेगा, वस्त्र धारण करेगा, लेकिन उस पर्वत को मान लिया गया है कि मानो नीला शरीर है। वो नीला शरीर किसका है? श्री कृष्ण का सांवला शरीर है, और उस पर उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ओके, श्री कृष्ण का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ये आप लोग जितने भी परिभाषा हैं बच्चों, इसके पहले जो 4 परिभाषा है अलंकार की, और ये जो चारों परिभाषाएं अभी मैं जो बता रही हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार है पेज नंबर 56 में, 57 में दिया है श्रेष्ठ अलंकार, 58 में दिया है यमक अलंकार, और 59 में दिया है अतिशयोक्ति अलंकार। ये सभी अलंकार को आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, और उदाहरण के साथ। यहाँ बहुत सारे उदाहरण है, कोई एक उदाहरण, और ये सारे जो 8 आपका जो ये अलंकार है, इस 8 अलंकार को आप कॉपी में लिख लेंगे, ऊपर में हेडिंग बकायदा दे देंगे अलंकार। अलंकार के कुल 8 भेद हैं, ठीक है। इन सभी 8 भेदों को, अलंकार की परिभाषा, ये सब आपकी इस पुस्तक में है, आप उसको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। या मैं किसी दिन फिर आप लोगों को लिखवा दूंगी, लेकिन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, किताब में दिया हुआ है, या तो मैं लिखवा ही दूंगी। तो यहाँ देखिए परिभाषा में क्या दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार का, जहां रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। श्रुति बेटा तुम्हारा ये पिक्चर जो है उल्टा हो गया है, कैमरा सीधे करो, हाँ। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी जहां रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जैसे रूप और गुण, यानी सूर्य कृष्ण का शरीर भी सांवला और नीलमणि पर्वत भी सांवला, दोनों का रूप एक ही, गुण एक ही है। रूप और गुण दोनों का रंग जो है वो सांवला है, ठीक है। तो रूप और गुण की समानता के कारण, अब इन दोनों का रूप और गुण एक ही है, तो इन दोनों का समानता वो हम लोग मान लेते हैं। समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना, यानी कृष्ण के शरीर को हम नीलमणि पर्वत जैसा मान रहे हैं, और संभावना कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, तो वहां जैसे ही हम कहीं किसी चीज की कल्पना करेंगे, मान लेंगे, वहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन पंक्तियों में आपको मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यो, मनु आदि शब्दों का यदि प्रयोग किया गया रहेगा किसी भी पंक्ति में, आप तुरंत समझ जाएंगे बच्चों वहां कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आपको मान लीजिए अलंकार खोजने के लिए अगर आता है
कि आप अलंकार ढूंढिए और किसी पंक्ति में, जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर 2 का क, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण 2 दिया हुआ है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मान लीजिए अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार, सभी अलंकारों का एक एक उदाहरण दे दिया जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। यस मैम। हाँ, तो सभी अलंकारों का मैम उत्प्रेक्षा अलंकार दोबारा है और आप लोगों को कहा जाए कि इसमें से ढूंढ कर लिखिए कि कौन उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन रूपक अलंकार है, कौन उपमा अलंकार है, कौन अनुप्रास अलंकार है, कौन यमक अलंकार है। तो आपको ढूंढकर उसको सबका नाम लिखना होगा सामने। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे हम। उसमें पंक्तियों में दिया रहेगा मानो, मनो, जनु, जानो, जनहू, ज्यों, मनु आदि शब्द यदि रहते हैं किसी भी पंक्ति में, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार का स्पष्ट कीजिए कि भाई इन पंक्तियों में कैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। इसका कौन अर्थ बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? बताओ। हाँ, कोई बच्चा बताएगा इसका अर्थ? मैम आई। हाँ बोलो। क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर से की गई है। मतलब उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। आप लोग देखे हो कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है तो उनका पूरा शरीर ऐसे ऐसे कांपने लगता है, जैसे लगता है कि ठंड लग रही है। तो 2 परिस्थितियों में शरीर कांपता है, या तो ठंड लगने के कारण भी और क्रोध से भी। तो क्रोधित मुद्रा तो समझ में आ जाती है ना, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें एकदम अंगारे की तरह दहकने लगती हैं, बहुत लोगों के होठ कांपने लगते हैं, बहुत लोगों का शरीर ऐसे गुस्से से हाथ का पैर कांपने लगता है। तो यहाँ कांपते हुए शरीर, अब देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में दिया है ना मानो हवा के शोर से। तो आपको अभी उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने वहां अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहू, ज्यों, मनु, ये इन पंक्तियों को आप अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। तो ये आपको मानो शब्द आ गया नीचे पंक्ति में? बताओ, मानो शब्द आ गया ना? यस मैम। तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि क्रोध के मारे शरीर जो है वो कांपने लगा, और कांपते हुए शरीर की कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर सोया हुआ है, लेकिन इतनी तेज हवा चली कि हवा के स्पर्श से, तेज हवा के बहने से मानो बहुत शोर हुआ और सोया हुआ सागर जो है वो जाग उठा। तो यहाँ ये कवि जो है ये कांपते हुए शरीर यानी क्रोध से कांपते हुए शरीर की तुलना किससे किया है? उसका उत्प्रेक्षा अलंकार उस पर आरोपित किसको किया है? मानो सोता हुआ सागर जो है जाग गया, है ना। तो इसके लिए मानो शब्द का प्रयोग किया है, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कांपते हुए शरीर को और सोया हुआ सागर भी जाग उठा। तो दोनों की गुण की समानता के कारण कांपते हुए शरीर की में को उपमान की संभावना प्रकट कर रहा है कि शरीर जो है ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ सागर जो है वो जाग उठा है, यानी क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, यस मैम। इसको मैं फिर लिखवाऊंगी, अभी समझा रही हूँ। दूसरा है पाहुन ज्यों आए। अब ऊपर की क में आप लोग मानो के नीचे अंडरलाइन कीजिए, इससे पता चलेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर पाहुन ज्यों, यस मैम कर दिए। के नीचे भी अंडरलाइन कीजिए क्योंकि आपका ज्यों शब्द भी परिभाषा में दिया हुआ है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, यानी पाहुन यानी अतिथि, मेहमान। मेघ आए अतिथि। बड़े बन ठन के संवर के, ये कोई बताएगा इसके बारे में? यस मैम। आओ। यस मैम। मैम कैन आई?
बोलो। पंक्तियों में मेघों के आने की तुलना गांव में सज सवर कर आने वाले दामाद उपमान के साथ की गई है। यहाँ ज्यों का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ जो है आसमान में चमकते गड़गड़ाते बहुत सारे रूप से में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक मेघ आ जाते हैं, कभी मेघ उमड़ घुमड़ कर आते हैं, है ना, काले काले बादल मंडराते हुए आते हैं, है ना, और जब वो चमकते हैं कभी खूब जोर जोर से चमकते हैं, दमकते हैं, तो ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं कि बन संवर के आसमान में छा रहे हैं, है ना। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, तो पाहुन जो आते हैं, जो मेहमान आते हैं, तो मेहमानों की तुलना ऐसा लगता है कि गांव में आए हुए हैं शहर के मेहमान बन-ठन के। कोई कहीं जाता है तो सज संवर के जाता है ना, जिस वेश में रहता है घर में उसी वेश में तो नहीं जाता है। तो यहाँ मेघों के बारे में, मेघों की तुलना किससे की गई है, कवि किससे कर रहे हैं, मेहमानों से। जिस तरह से मेहमान बन-ठन के आते हैं गांव में शहर से जब आते हैं, उसी तरह मेघ जब आसमान में आ रहे हैं तो उनके बन-ठन के आए, उनके विभिन्न रूपों की यहाँ कवि जो है कल्पना कर रहा है कि मानो बन-ठन के सज संवर के वो आसमान में आए हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग लिख लोगे या मैं लिखवा दूं? उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। चलिए लिखिए, मैम लिख लेंगे। सभी बच्चे लिख लेंगे। मैंने जो समझाया यस उसको मैम। हाँ, उसको वीडियो में सुन लेना, सुन के लिख लेना, ठीक है। इसीलिए वीडियो भेजा ओके जाता है मैम कि आप कौन लोग, नंबर दोबारा समझा हाँ दीजिए। मैम कौन नंबर दोबारा समझा दीजिए। हाँ, यहाँ पर क्रोध से कांपते हुए शरीर की तुलना या उसकी कल्पना, यहाँ पर तुलना नहीं, कल्पना या संभावना, क्योंकि परिभाषा में ही दिया हुआ है उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। तो यहाँ कवि जो है क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना करते हुए यह सोच रहा है कि मानो किसी सागर का, कोई सागर एकदम शांत सागर, अचानक क्रोध भी मनुष्य के मन में अचानक ही पैदा होता है, कोई ऐसे दृश्य को देखकर अचानक क्रोधित हो जाता है। तो क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना करते हुए कवि यह कल्पना कर रहा है कि मानो हवा के शोर से सोया हुआ सागर अचानक जाग पड़ा, है ना। अचानक कांपता हुआ शरीर, क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना करते हुए कवि यह सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि मानो हवा के शोर से सोया हुआ शांत सागर जो है वो जाग उठा। यानी अचानक शांत व्यक्ति आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, और उसका शरीर जो है वो थरथर गुस्से से कांपने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक तो मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, वाचक शब्द, उसके कारण, और यहाँ क्रोधित शरीर की कल्पना कवि किससे कर रहे हैं, किससे, सोए हुए सागर से। अचानक सोया हुआ सागर जो है लग रहा है कि हवा के शोर के कारण जाग उठा, यानी उसकी नींद में बाधा पैदा हो गई, नींद में खलल पैदा हो गई। उसी तरह किसी शांत व्यक्ति के मन में अचानक कोई ऐसा क्रोधित होने वाली बात उसने सुना या क्रोधित होने वाला कोई दृश्य देखा, जिसके कारण अचानक उसका शरीर जो है क्रोध से कांपने लगा। समझ में आया? हाँ, आ गई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब तीसरा, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां।